चलिए, कैसे हैं प्यारे बच्चों? आज हम आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताना चाहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, फ्यूचर जो शब्द आता है, फ्यूचर फ्यूचर मीन्स भविष्य होता है। क्या होता है? भविष्य होता है। ठीक है, जो होगा, जो होने वाला हो वो भविष्य होगा। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक नाम और होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस कभी कभी लिख देता है सिंपल फ्यूचर टेंस, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक नाम होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, और इसकी हिंदी होती है भविष्य अनिश्चित काल। अनिश्चित काल। ठीक है, तो इसकी जो पहचान होती है, इस टेंस में कार्य का होना भविष्य में पाया जाता है। प्रेजेंट का कहां पाया जाता था? वर्तमान में। प्रेजेंट का वर्तमान में, पास्ट का भूत में, लेकिन फ्यूचर का कहां पाया जाएगा? भविष्य में। मेन बिंदु क्या है इसमें? भविष्य, कि कोई काम कब होगा? भविष्य में होगा। और वाक्य के अंत में गा गी गे, गा गी गे या गा गे गी कुछ भी कह सकते हैं, लास्ट में आते हैं प्यारे बच्चों, और वह काम आपका भविष्य में होता है। फिर आप देखते हैं इसका जो रूल्स होते हैं, रूल्स आपको पता है, वाक्य के प्रकार अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, अ क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। आप यहां देख रहे हैं ए फॉर अफर्मेटिव, एन फॉर निगेटिव, आई फॉर इंट्रोगेटिव, आई प्लस एन फॉर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, और क्यू डब्ल्यू आई मीन्स क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव। ये 5 प्रकार के यहाँ रूल हैं, 5 प्रकार के। और हमने पहले भी बताया कि टोटल जितने 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस होते हैं, उसमें आपके 6 टेंस कॉन्टिन्यूअस से जुड़े रहते हैं। 6 टेंस कॉन्टिन्यूअस से जुड़े रहते हैं, जिसमें हमेशा हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, और 3 आपके पास्ट हैं, 3 आपके, तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमेशा बेटा ऑलवेज रिमेंबर इन कॉन्टिन्यूअस टेंसेस we always use only ing form, and in perfect tense we always use verb का third form, but in future tense always use first form। कौन सी फॉर्म? फ्यूचर में हमेशा फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट में बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म, वनली अफर्मेटिव फॉर्म। वनली अफर्मेटिव में ही केवल सेकेंड फॉर्म लगता है। अगर यही निगेटिव हो गया तो डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैंने पहले बताया, चाहे डू नॉट हो, चाहे डज नॉट हो, चाहे डिड नॉट हो, हमेशा क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर ध्यान देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव वनली सेकेंड फॉर्म। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट तो सिंगुलर प्लस प्लूरल। सिंगुलर में फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, और इसमें फर्स्ट फॉर्म, इसमें तो यही बरहो टेंस होते हैं प्यारे बच्चों। आप याद रखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव के लिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर अफर्मेटिव के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम यस या, क्योंकि जितने भी वर्ब होते हैं, क्रियाएं होती हैं, वो सब कै वचन में होती हैं? बहुवचन में। उनको एक वचन में लाने के लिए हम उसमें यस या ईएस लगाते हैं। इस चीज को प्यारे बच्चों आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आप लोग प्यारे बच्चों। यहां पर अफर्मेटिव का क्या रूल है? पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, उसके बाद विल या शैल, एक ही लगता है प्यारे बच्चों, या तो विल लगाइएगा या तो शैल लगाइएगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि कब विल लगाते हैं, कब शैल लगाते हैं, आ जाती है बात। कंफ्यूज रहते हैं बच्चे कि हमें विल और शैल कब लगानी है। तो इस चीज को समझने के लिए प्यारे बच्चों, ये जो नोट के 3 बिंदु हैं, इन चीजों को ध्यान करना पड़ेगा कि कब विल आएगा, कब शैल आएगा।
आई और वी के साथ शैल, ये पॉइंट याद रखिएगा। आई और वी के साथ शैल तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। हमेशा ये आपको याद रखने पड़ेंगे। आई और वी के साथ ओनली यूज शैल एंड अदर सब्जेक्ट विथ विल। अंडरस्टैंड? आगे देखेंगे, विल तथा शैल के साथ सदैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाया जाता है। पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि जब भी आपका विल और शैल आएगा तो ऑलवेज यूज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद यहां पर बेटा ध्यान देंगे, यदि वाक्य से संकल्प, इच्छा, धमकी, आदेश, वचन का विश्वास का बोध हो तो आई तथा वी के साथ शैल नहीं आता प्यारे बच्चों, विल हो जाएगा तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ शैल हो जाएगा। अगर वाक्य को आप पढ़ेंगे, वाक्य से लग रहा है कि इसमें संकल्प है, इच्छा है, किसी को धमकी देना है, आदेश देना है, वचन का विश्वास है, तो वहां आई और वी के साथ शैल नहीं लगता। क्या लग जाएगा? अब बाकी के साथ शैल। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि विल और शैल हमें कब कब प्रयोग करने चाहिए। आगे देखते हैं निगेटिव के लिए प्यारे बच्चों, तो बहुत आसान रहता है, विल और शैल के बाद ही नॉट हम लगा देते हैं। फिर इंट्रोगेटिव में यही विल और शैल बाहर। याद रखिएगा, विल कब आएगा, शैल कब आएगा, ये पॉइंट हमने आपको बता दिया प्यारे बच्चों, ये जरूर याद रखिएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट, और ये पॉइंट याद रखिएगा, विल तथा शैल के साथ सदैव ऑलवेज यूज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नेवर यूज सेकेंड और थर्ड और आईएनजी फॉर्म। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। आगे देखेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, विल या शैल बाहर आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। फिर क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द। तो ऐसे शब्दों को पहले लाते हैं, उसके बाद आपको लाने होंगे विल या शैल, विल या शैल, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आप देखेंगे, नोट्स में सारी चीजें हमने आपको बता दिया। रिमेंबर, इसको याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसको, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे आपका एग्जाम्पल्स क्या है। मैं एक पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट ए लेटर, आई के साथ शैल। तुम मेरी आज्ञा मानोगे, यू विल ओबे माई, यू विल ओबे मी, तुम मेरी आज्ञा मानोगे। यहां पर यू के साथ विल आया है। तो प्यारे बच्चों, ये चीज आप याद रखेंगे कि कब विल आएगा, कब शैल आएगा। विल और शैल के बाद ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म। तो यही आपका होता है प्यारे बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हमेशा इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं आपको